प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 5 में चरघातांकी तथा लघु गणकीय फलनों के अवकलज। किसके? चरघातांकी और लघु गणकीय फलनों के अवकलन। चरघातांकी e की घात x, a की घात x, इस प्रकार के जो फलन होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? चरघातांकी फलन। ठीक है बेटा। और सब लघु गणकीय के बारे में आप जानते ही हो। लघु गणक दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण लघु गणक जिनके आधार 10 होते हैं, ठीक है, जो 11वीं और 12वीं कक्षा में नहीं आते। 11वीं और 12वीं कक्षा में जो लघु गणक आते हैं वो आते हैं नेपेरियन लघु गणक, जिनके आधार क्या होता है? ई होता है। ठीक है। अब इसके जो अवकलन है उनमें कोई विशेष बात नहीं है कि उनके अवकलन के लिए कोई विशेष चीज आती होगी। उनके अवकलन करके देखते हैं। जैसे ये सब पहला अवकलन है कि फलन e की पावर x यानी कि e की घात x बटा साइन x का अवकलन कीजिए। ये आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें जो प्रश्नावली है उसके ही सवाल हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि e की घात x बटा साइन x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करा मैंने कि साहब इसका हल निकालने गया और ये मान यहाँ पर दिया है। क्या दिया है बेटा? दिया है कि साहब y बराबर e की घात x और बटे में साइन x। ये हो गया। अब जो समझदार बालक है वो क्या काम करेगा? यहाँ तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा देगा। कैसे? e की पावर x और ये है 1 बटा साइन x। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? कोसेक x। ये आ गया। अब ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। और अपन क्या काम करते हैं? छोड़ो पकड़ो नियम लगाते हैं। छोड़ो पकड़ो में क्या है साहब? तो यहाँ लिखते हैं पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx। और साहब पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन। ये आ गया। ठीक है। अब साहब dy बटे dx, ये आ गया e की घात x। अच्छा, कोसेक x का अवकलन क्या होगा बेटा? माइनस कोसेक x और कॉट x, फिर प्लस कोसेक x को छोड़ रखा है और क्या है? e की घात x का अवकलन e की घात x। लक्षण से लिख दो। यहाँ पर देखो आप कॉमन आ रहा है साहब। क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक तो e की घात x और एक कोसेक x। तो यहाँ आ गया e की घात x और कोसेक x को ले लिया मैंने कॉमन। तो यहाँ बचेगा माइनस के कॉट x और यहाँ पर बचेगा 1। तो ये 1 माइनस और कॉट x, ये आ गया साहब आंसर। ठीक है। या e की घात x को क्या कहा गया है? चरघातांकी। आगे बढ़ते हैं साहब और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है e की घात साइन इनवर्स x। क्या कहा जा रहा है? e की घात साइन इनवर्स x, इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे साहब। हल में क्या है अपने पास में? दिया है क्या दिया है साहब? कि y बराबर e की घात में साइन इनवर्स x। अब आपको याद है ना इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते थे? यहाँ पर होना चाहिए था e की घात x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? e की घात साइन इनवर्स x। तो अपन इस साइन इनवर्स को मन में मान लेंगे x, फिर इसका अवकलन करेंगे और जिसको मन में मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या काम करना है? x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ आ जाएगा dy बटे dx, और ये इसको x माना तो इसका अवकलन होगा e की घात साइन इनवर्स x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया। अब dy बटे dx और साहब e की घात साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन 1 बटे और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। लक्षण से लिख दो dy बटे dx बराबर e की घात साइन इनवर्स x और बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आसान था। मतलब अपन जो जो गुणधर्म अपन ने सीखे हैं, चाहे x मांगने वाले, चाहे गुणा करने वाले, चाहे भाग देने वाले, वो सब इन चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों में लगा लगा के इसको हल करेंगे। अब जैसे ये है, ये तो बड़ा पप्पू टाइप क्वेश्चन है। क्या है साहब कि हल, मजाक कर रहा है ये अपने साथ में कि दिया है, लेकिन अपन भी क्या करें बेटा, किताब में है, ठीक है। अब किताब की तो माननी पड़ेगी, है ना। ये है y बराबर e की घात x की घात 3, ठीक। यहाँ पर होना चाहिए था x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, x की घात 3। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में dy बटे dx। अब इसका अवकलन e की घात x की घात 3, e की घात x की घात 3। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया। x की घात 3 को अपन ने मान रखा था, तो ये आया अपने पास में dy बटे dx और e की घात x की घात 3, x की घात 3 का अवकलन 3 x की घात 2। ये आया अपने पास में dy बटे dx और साथ 3 x की घात 2 e x की घात 3। वेरी सिंपल सी बात। ये है अपने पास में e की घात x की घात 3 का अवकलन। अभी बात समझ में। और देखिए बड़े मजेदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कठिन दिख रहा है साहब, शकल से ही बड़ा भयानक सा दिख रहा है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि गब्बर चाचा क्या कह के गए, जो डर गया समझो मर गया। तो यहाँ पर इसका हल निकालने गए साहब। हल, हाँ भाई, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, ये दिया है कि y बराबर साइन और साहब tan इनवर्स और इस तरीके की, और e की घात, और e की घात में भी माइनस x, e की घात में भी क्या है, माइनस x, ये आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब भैया सबसे पहले तो मैं इसको पूरे को मानूंगा x, ठीक है, और साइन x का अवकलन करूंगा, तो ये आएगा dy बटे dx और साइन x का अवकलन cos x की जगह है tan इनवर्स e की घात माइनस x, ये है साहब, ठीक है। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं। तो यहाँ पर किसको माना है बेटा, अपन ने माना है tan इनवर्स और e की घात माइनस x को। तो ये आ गया dy बटे dx और बराबर cos tan इनवर्स और e की घात माइनस x। अब अपन ने इस पूरे को मान रखा है x, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस e की घात माइनस x की घात 2।
फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं। ये आ गया e की घात माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए dy बटे dx, ठीक है, और भैया cos और tan इनवर्स e की घात माइनस एक्स और बटे में ये आ गया 1 प्लस e की घात माइनस 2x। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप जिसको मानते हैं, ठीक है, किसको माना यहाँ पर x। वैसे तो डायरेक्ट याद कर लेते हैं कुछ बच्चे कि e की घात माइनस एक्स का अवकलन माइनस e की घात माइनस एक्स होता है, लेकिन कैसे आता है, इसको माना x तो यहाँ पर इसका अवकलन तो यही हो गया e की घात माइनस एक्स। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं। ये आ गया। अब माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस 1, भाई x का 1 माइनस का माइनस, तो ये आ जाएगा अपने पास में dy बटे dx बराबर ये माइनस 1, तो ये आया माइनस e की घात माइनस एक्स और cos और tan इनवर्स और e की घात माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस e की घात माइनस 2x। ये हो गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अपने को बस सावधानी रखनी है, ये अवकलन मान के तब तक करते हैं जब तक मानक सूत्र ना आ जाए। यहाँ पर अगर मानक सूत्र आ गया, अब ये खत्म हो गया, तो इसके बाद अब मानने वाली बात खत्म हो जाएगी। तब तक मानते रहिए जब तक कि मानक सूत्र ना आ जाए। ठीक है बेटा, आगे देखिए सब। यह है कि फलन log cos e की पावर x, इसका अपने को अवकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पर आया अपन हल। हाँ भाई, दिया है, क्या दिया है साहब, ये दिया है कि y बराबर और log ये है cos e की घात x, ठीक है, cos e की घात x। अब साहब यहाँ पर देखिए आप, ये पहले तो ये फिर ये है ना, ऐसे है ये। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर log, इस पूरे को माना मैंने क्या x, तो ये बन गया log x। log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे और cos e की घात x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब dy बटे dx और बराबर cos e की घात x, cos e की घात x। तो यहाँ पर होना चाहिए था x, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, e की घात x, तो इसको मैंने मन में मान लिया x। तो cos x का क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं sec e की घात x, और ये हो जाएगा माइनस sin e की घात x। ठीक है, और साहब फिर जिसको माना था उसका अवकलन तो जलूल जलूल करना है। ये आ गया, ये हो गया dy बटे dx और बराबर ये है अपने पास में माइनस और sec e की घात x और sin e की घात x। ठीक है, और e की घात x का e की घात x। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन x बटे cos x, क्या हो गया tan x। तो लक्षण से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहीं दिखाई दे जाए, dy बटे dx माइनस tan और e की घात x और इंटू e की घात x। ये आ गया। ठीक, यहाँ मैंने sec x लिखने में थोड़ी जल्दी कर दी, कोई बात नहीं, लास्ट में कर दो। ठीक है बेटा, आगे देखिए, अरे वाह वाह,
यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। डरना नहीं है, ये डैश डैश का मतलब ये होता है कि इसके बीच में x की घात 3, x की घात 4 भी आएगा। तो यहाँ पर हल ज्ञात करने गए भैया, हल, हाँ भाई, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि y बराबर e की घात x प्लस e की घात x की घात 2, e की घात x की घात 3, e की घात x की घात 4 और e की घात x की घात 5, ये दे रखा है सब। ठीक है, ये अपने पास में मान दे रखा है। एक तरीका तो ये है कि आप क्या काम करें, या इसका कोई फॉर्मूला लगता हो तो लगाएं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अब बालक यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेगा कि सर यहाँ तो ये है ही नहीं, आपने कैसे लिख दिया। तो ये डैश डैश का मतलब ये होता है कि ज़्यादा शाही खर्च ना करते हुए यहाँ लिख दिया, और ये क्रम से चल रहे हैं और कहाँ तक चलेंगे, e की घात x की घात 5 तक चलेंगे। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आते हैं अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटे dx, और साहब e की घात x का अवकलन, e की घात x, यहाँ पर इसको x माना तो इसका अवकलन हो गया e की घात x की घात 2, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करना है, x की घात 2 का करना है। यहाँ पर x की घात 3 को माना तो ये e की घात x की घात तो 3 आ जाएगा, लेकिन जिसको माना उसका अवकलन जरूर जरूर करना है। फिर इसी प्रकार e की घात x की घात 4 को माना और x की घात 4 का अवकलन जरूर जरूर करना है। फिर प्लस e की घात x की घात 5 को माना और साहब x की घात 5 का अवकलन, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया dy बटे dx और साहब e की घात x प्लस e की घात x की घात 2, x की घात 2 का अवकलन क्या होगा बेटा, यह आएगा 2x। ठीक है, फिर प्लस e की घात x की घात 3, x की घात 3 का अवकलन क्या आएगा बेटा, 3x की घात 2, ये आ गया। फिर प्लस e की घात x की घात 4, e की घात x की घात 4, तो ये है अपने पास में 4x की घात 3, ये हो गया। फिर प्लस e की घात x की घात 5 और साहब ये आ गया 5x की घात 4। ठीक, अब ये आ गया अपने पास में dy बटे dx बराबर e की घात x प्लस 2x e की घात x की घात 2, ये आ गया अपने पास में 3x की घात 2 e की घात x की घात 3, फिर 4x की घात 3 और e की घात x की घात 4, फिर 5 और x की घात 4 और e की घात x की घात 5, ये हो गया सब। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, अपन ने क्या काम करा, बारी बारी से सबका अवकलन कर दिया। ठीक, ये अपन ने पढ़ा था ना कि अगर दो फलन या दो से अधिक फलन प्लस माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं तो उन सबका अलग अलग अवकलन कर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अंडर रूट वाली कहानी आ गई साहब। तो यहाँ पर हल ज्ञात करते हैं साहब। हल दिया है, क्या दिया है बेटा, कि y बराबर और साहब अंडर रूट में e और फिर इसका भी अंडर रूट x, ये। अब साहब इसका अवकलन करने गए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। अब जब x के सापेक्ष अवकलन करने गए तो आप ये देखो कि इस पूरे को मानना पड़ेगा अपने को x, इस पूरे को क्या मानना है अपने को x। अब साहब यहाँ पर ये है y बराबर अंडर रूट x, तो ये आ गया अपने पास में dy बटे dx और 1/2 अंडर रूट में e अंडर रूट x। या फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर अपने पास में ये है x, इसको मानना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया अपने पास में dy बटे dx और 1/2 अंडर रूट और e अंडर रूट x। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर अंडर रूट x। फिर जिसको मानते हैं, अब किसको मान रखा है अपन ने, अंडर रूट x को x मान रखा है, तो ये आ गया d dx अंडर रूट x। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये है dy बटे dx और साहब 1/2, इसको अपन ने लिखा साहब कि अंडर रूट e की घात अंडर रूट x और ये आ गया e की घात अंडर रूट x। अच्छा, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट x। लक्षण से लिख दो, ये आ गया अपने पास में e अंडर रूट x और बटे में 2 × 2 4 अंडर रूट x। इस अंडर रूट को इधर ले जाओ तो ये आ गया अंडर रूट x और e की घात अंडर रूट x। ये हो गया सब। चाहो तो इसको ऊपर ले जाने की सोचो, लेकिन इतना नहीं, सुंदर लगना चाहिए, अभी भी सुंदर लग रहा है, देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण सा सवाल था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ देखें साहब, ये log x, यहाँ बेस e नहीं लग रहा है, तो अपन ये याद रखें कि मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, किताब वाला लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है। 11वीं और 12वीं क्लास में अगर बेस e नहीं लगा हुआ है तो अपने को मानना पड़ेगा कि इसका बेस e है। ठीक है, अगर वो 10 या कोई भी और आधार लगाता है तो वो स्पेशली प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा अपने को कि साहब यहाँ पर आधार कुछ और है। तो यहाँ पर बेस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसका आधार ई है। अब इसका अवकलन करने गए साहब हल, देखिए आप यहाँ पर दिया है कि y बराबर log और साहब log x। मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि मास्टर की जो कटनी थी वो कट गई जिंदगी, अब तुम्हारी कटनी बाकी है जिंदगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, dy बटे dx और बराबर, इस पूरे को मान लिया मैंने x, तो log x का अवकलन 1/x, तो ये आ गया 1/log x बेस ही। फिर साहब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया साहब। फिर dy बटे dx बराबर, अब 1/log x बेस ही। अच्छा, log x का अवकलन 1/x, ये आ गया अपने पास में dy बटे dx और 1/x log x और बेस ई। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण सतह log x का अवकलन याद था 1/x, बस उसी से कर दिया मैंने। सूत्र याद करना आपका काम है, उसमें मार साहब आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। इस प्रकार का सवाल अपन ने अभी करा था, ठीक है, लेकिन उसमें शायद cos x नीचे था, है ना,
तो इसलिए यहाँ पर भैया अंतर है, इस प्रकार का नहीं कह सकते, यहाँ लॉग नीचे है। अब साहब ये है y बराबर दिया है क्या दिया है कि y बराबर cos x और बटा log x बेस ई। अब क्या है, हर हर महादेव से करते हैं अपन। किससे करते हैं बेटा? हर हर महादेव। हर हर महादेव पे क्या है, हर में ही ताकत लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आया अपने पास में dy बटे dx बराबर, ये है साहब log x बेस ही, इसका होल स्क्वायर। अब हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा? अंश का। फिर माइनस, फिर अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा? हर का। यह आ गया हर हर महादेव। इसको इसलिए कहते हैं कि भैया हर पे ही ताकत लगानी है, हर का ही स्क्वायर करना है और पहले हर को ही छोड़ना है, तो वही करा अपन। अब यहाँ पर आ गए dy बटे dx बराबर, ये है अपने पास में log x बेस ई का होल स्क्वायर log x। cos x का अवकलन क्या होगा बेटा? माइनस साइन x माइनस कॉस x। log x का अवकलन 1 बटा x। ये आ गया। अब इसको लक्षण से लिख देते हैं dy बटे dx। पहले तो माइनस कॉमन आ रहा है और x एलसीएम लेके एलसीएम नीचे आ गया और यहाँ गुणा हो गया, तो माइनस कॉमन ले लिया साहब और x log x बेस ही और साइन x प्लस, ठीक है, cos x माइनस कॉमन ले चुका हूं और बटे में जो एलसीएम था इसका x वो और log x बेस ई का होल स्क्वायर। ये आ गया सब आंसर। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं था, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, सिंपल सा सवाल था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं साहब। अब थोड़े मजेदार प्रश्न चालू होंगे। ये है फलन cos log x प्लस ई की घात x। हल, ये तो ज्यादा मजेदार नहीं है भाई। हल दिया है, क्या दिया है भाई? कि y बराबर cos और log x बेस e प्लस ई की घात x। ये आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx और बराबर cos पूरे को मान लिया x, तो ये आ गया माइनस साइन और साहब log x बेस ही प्लस ई की घात x। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो ये आ गया log x बेस ई और ई की घात x का करना है। ये आ गया dy बटे dx और माइनस साइन log x और बेस ई प्लस ई की घात x। log x का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा? 1 बटा x प्लस ई की घात x। ये हो गया सर। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं था, आसान ही था। आगे देखते हैं। ये है सर, यहां से अपने प्रश्न चालू होंगे धांसू। बड़ा मजेदार प्रश्न है, देखिए। हल, ध्यान देना, दिया है, क्या दिया है भाई? कि y बराबर log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और साहब बेस, ये इसका अपने को अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, dy बटे dx। ये पूरे को माना मैंने मन में x, तो ये हो गया 1 बटा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। तो मैंने इस पूरे को मान रखा था, ये देखो आप, ये ठीक है, इसका अवकलन करेंगे। फिर आया डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटा अवकलन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर इस x का अवकलन करा तो ये क्या आ गया 1। इसका अवकलन करा तो ये है, इसको x मान रखा है मैंने, तो ये हो गया 1 बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है 1 प्लस, और साहब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया अपने पास में 2x और बटे में 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा अपने पास में, देखते हैं साहब। अपने पास में बचा कि डी वाई बटे डी एक्स और साहब बराबर 1 बटे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स। ये अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं बेटा, तो ये कट गए साहब, है ना। तो क्या बचा अपने पास में डी वाई बटे डी एक्स और 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया था। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि साहब डी वाई की जगह क्या था अपने पास में, लॉग, और साहब एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस ई। इसका जो अवकलन आया वो आया अपने पास में ये अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये आया सर। क्या आया अपने पास में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लखन से लिख दिया। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आगे चल के ये महत्वपूर्ण सूत्र बनेगा समाकलन में कि इसका अवकलन ये होता है, इसका अवकलन ये होता है, तो इसका समाकलन ये होता है 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो ये होगा, ठीक है। तो ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए कराया गया आपको कि याद रहे कि ये आगे चल के सूत्र बनेगा, ठीक है बेटा। आ जाओ मैदान में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी प्रकार का है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर अपने को दे रखा है कि साहब हल, हाँ भाई दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है ये है y बराबर और log, ठीक है, बेस ई 10
और पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2, ये हो गए, है ना। अब क्या काम करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx, और भैया ये आ गया 1 बटे और 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2। भाई इस पूरे को क्या माना मैंने, x, तो ये आ गया 1 बटा x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2, ये हो गया। अब dy बटे dx बराबर, यहाँ पर आ गया 1 बटे 10 पाई बटे 4 और प्लस एक्स बटा 2। 10x का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2। जब मैंने 10x का अवकलन करा तो मैंने इसको मन में माना x, इसको क्या माना, मन में x। तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी कि मानक सूत्र ना आ जाए। अब साहब यहाँ पर देखिए आप dy बटे dx, अगर इसको देखूं तो ये आ रहा है cos पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2 और बटे में साइन पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2, ये हो गया 1 बटे और कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 और प्लस एक्स बटा 2, ठीक है। फिर पाई बटे 4 का अवकलन क्या हो गया, 0 प्लस 1 बटा 2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, इससे ये स्क्वायर कट रहा है ना, ये कट गया। अब क्या बच रहा है अपने पास में, वो देखो आप यहाँ पर। अब अपने पास में बच रहा है कि dy बटे dx बराबर 1 और बटे में 2 साइन पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2 और कॉस पाई बटे 4 प्लस एक्स बटा 2, ये आ गया था। अब इसको देखते ही कुछ होना चाहिए, ये तो सूत्र है। कौन सा सूत्र है, 2 sin a cos a। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। क्या होता है बेटा, sin 2a। तो यहाँ पर देखिए आप dy बटे dx बराबर 1 बटे साइन और 2a, तो जब 2 और ये आया पाई बटे 4 और प्लस एक्स बटा 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dy बटे dx बराबर 1 बटे, अब यहाँ आ गया साइन पाई बटा 2 प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। साइन पाई बटा 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स, है ना। और dy बटे dx बराबर क्या हो गया, सेक एक्स। क्या हो गया बेटा, सेक एक्स। सीधी सिंपल सी बात, ये क्या है अपने पास में, सेक एक्स। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने को, ये क्या था बेटा, ये था अपने पास में कि dx, और साहब किसका अवकलन था, ये लॉग बेस ई और 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2, इसका अवकलन क्या है अपने पास में, सेक एक्स, ये आया था, ठीक है। आगे चल के ये भी सूत्र बनेगा समाकलन का कि भैया इसका अवकलन ये होता है, तो सेक एक्स का समाकलन क्या होगा, लॉग 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2 होगा, ठीक है बेटा। और देखो आप, ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है।
यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है अपने को के हल। हाँ भाई दिया है, क्या दिया है साहब के y बराबर लॉग और अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ओ 1 माइनस साइन एक्स और भैया नीचे भी साइन एक्स ही है, 1 प्लस साइन एक्स। या बेस ई मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जरूर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल तो अपन ने 10वीं में बहुत करे। क्या काम करते थे, विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। तो भैया यही करा मैंने, y बराबर और लॉग बेस ई अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। विपरीत चिन्ह क्या होगा इसका, 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर गुणा और 1 माइनस साइन एक्स का नीचे गुणा। अब साहब यहाँ पर क्या हो गया देखो आप, ऐसे y बराबर और लॉग, ठीक है, y बराबर लॉग बेस ई आ गया। ये हो गया अपने पास में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा। लिख देता हूँ भैया, इतनी जल्दी क्या है, ठीक है, अपनी कौन सी टर्म छूट रही है ये, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये स्क्वायर से ये गायब, तो y बराबर लॉग और बेस ई, ये आ गया sec x और माइनस tan x, ये हो गया। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखें क्या आता है कि साहब यहाँ पर है अपने पास में y बराबर लॉग, ठीक है, बेस ई, ये आया अपने पास में sec x माइनस tan x, ठीक है। इसका अवकलन कर रहा हूँ, दोबारा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, इस पूरे को मान लूंगा मैं मन में x, इस पूरे को क्या कर लूंगा मन में मान लूंगा x, तो ये आ जाएगा अपने पास में dy बटे dx और 1 बटे sec x माइनस tan x, और साहब अवकलन करा किसका, sec x, जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास में dy बटे dx बराबर sec x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec x और tan x, फिर माइनस tan x का क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x और बटे में ये आ गया अपने पास में sec x माइनस tan x dy बटे dx। हाँ भैया इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो आप क्या कॉमन दिखाई दे रहा है अपने को। अगर इसमें से मैं माइनस sec x कॉमन ले लूं, माइनस sec x कॉमन ले लूं, क्या बचेगा देखो आप, sec x और माइनस tan x और बटे में ये क्या आ गया था, sec x और माइनस tan x, ये हो गया। अब यहाँ देखो आप, ये तो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, तो क्या बचा अपने पास में dy बटे dx बराबर माइनस sec x, ये हो गया था। बड़ा मजेदार प्रश्न था, परम आनंद की प्राप्ति हुई होगी आपको। ये और देख लेते हैं लास्ट में, अंत भला तो सब भला, बड़ा आसान सा प्रश्न है वैसे तो। ये है अपने पास में हल, क्या है साहब, दिया है कि y बराबर e की घात साइन और x की घात 2, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
क्या हो जाएगा बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, dy बटे dx। अब भैया इस पूरे को मैंने मान लिया x, तो ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, e की घात साइन x की घात 2। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर जरूर करते हैं, ये आ गया। अब इस x की घात 2 को मैं x मानूंगा, ये तो यहाँ पर आ जाएगा dy बटे dx और e की घात साइन x की घात 2, ये आ गया cos x की घात 2 और x की घात 2 का अवकलन करेंगे अब, है ना, ये आ गया। फिर यहाँ पर dy बटे dx, ये आ जाएगा e की घात साइन x की घात 2 cos x की घात 2 और सर 2x, ये हो गया। यहाँ पर बड़ा आसान प्रश्न हुआ ये तो, ठीक है बेटा। अभी तक अपन ने चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों के अवकलन देखे। कल अपन देखेंगे लघुगणकीय यानी कि लॉगरिथम का उपयोग करते हुए, ठीक है, कैसे चर की घात चर या गुणनफल वाले जिसमें कई सारे गुणा हो रहे हों, हटाओ इसको दोबारा से। हाँ बेटा, आज जहाँ पर अपन ने देखा कि चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों के अवकलन कैसे करते हैं, कल अपन बात करेंगे लॉगरिथम यानी कि लघुगणक का उपयोग करते हुए, ठीक है, कई कठिन सवालों को बेहद सरल कैसे करेंगे, ठीक, उसके अवकलन कैसे करते हैं। जब अपन फंस जाएंगे तब लघुगणक का इस्तेमाल करेंगे और कई कठिन सवालों को बेहद सरल कर देंगे। तो कल की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, कल जरूर आइएगा, ठीक। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।